नमो नारायण। आज का हमारा विषय है मनुष्य का पतन क्यों और कैसे होता है। इस विषय पे आज हम स्पष्टीकरण देने वाले हैं। आज आपको अच्छे ढंग से बताने वाले हैं कि मनुष्य का पतन होने में मूल कारण क्या है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य का पतन होने में विषय चिंतन प्रमुख है। यानी जब मनुष्य किसी भी विषय का, विषय क्या होता है, संसार संबंधित किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का जब आप चिंतन करते हैं तो विषय के अनुरूप आता है। तो जब आप विषय चिंतन करते हैं, विषयों के प्रति जब आप चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उससे आपके अंदर उस विषय के प्रति राग पैदा होता है, राग उत्पन्न होता है। उस राग से आपके अंदर उस विषय के प्रति प्रियता पैदा होगा, एक ममत्व आएगा कि मुझे इस विषय को प्राप्त करना है, मुझे यह भोग भोगना है। और जब यह प्रियता आती है तो आपके अंदर कामना उत्पन्न होती है कि मुझे यह भोग भोगना है, मुझे यह विषय चाहिए। इस प्रकार की कामना आती है। अगर इस कामना की पूर्ति हो गई, कामना की पूर्ति अगर हो गई, तो फिर यह प्रियता और बढ़ेगी, आपके अंदर राग और अधिक बढ़ेगा, यानी विषय चिंतन और ज्यादा होने लगेगा। और अगर यह कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा कि आपका वह कार्य, आपने जो विषय चिंतन, जो भोग भोगना चाहा था, वह तो हुआ नहीं। तब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। उस क्रोध से आपके मस्तिष्क में मूढ़ता छा जाएगी। उस मूढ़ता के छा जाने से आपका विचार शून्य हो जाएगा, अर्थात आपकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाएगी। आप कुछ नया सोच नहीं पाएंगे। उस समय आपको सूझ ही नहीं रहेगा कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर क्या चीजें हैं, मुझे इस विषय से हटना चाहिए। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसका नाश हो चुका होता है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का पतन हो गया होता है। तो व्यक्ति के पतन होने में जो मुख्य कारण है वह है विषय चिंतन। अगर किसी प्रकार हम इस विषय चिंतन से बच जाते हैं तो हम पतन से भी बच सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस विषय चिंतन से हम कैसे बच सकते हैं। विषय चिंतन से बचने के लिए मात्र एक ही चीज है जो काम आने वाली है, वो है प्रभु का चिंतन। आप विषय संसार को छोड़कर भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए, आपका विषय चिंतन ठहरना शुरू हो जाएगा।